कुछ नहीं करना। सब तो पहले अपने को क्लासीफिकेशन आएगी एंटी न्यूप्लास्टिक्स की, एक डिफरेंस आप लर्न कर लेना। ठीक है, डिफरेंस लर्न करना ये किसी काम का नहीं है। डेफिनेशन याद कर लेनी सेल किल हाइपोथेसिस की। उस पर क्लासीफिकेशन सब तो पहले आती है। तो पहली सिर्फ पहले ब्रॉडर क्लासीफिकेशन याद करनी है, अल्कलाइटिंग एंटीबॉडी ते आप उस तो बाद आती है आप ते हैं। ठीक है, अल्कलाइटिंग एजेंट याद कर लेंगे लो मस्टिन। ठीक है, याद रखना कर लो की कर लो मस्ती, तो कर मस्तिन ते लो मस्तिन। कर मस्तिन ते लो मस्तिन। एक दो एग्जाम्पल चलो गया। एक याद करनी है साइक्लोफॉस्फेट ते मेल्फिलन। ठीक है, ये दो याद करनी है बस, 3 हो गया डन। उस बाद एंटी मैटाबोलाइट्स इदा के ड्रग्स जो खुद मैटाबोलाइट बना के मतलब नॉर्मल वर्गा एक्ट करते हैं पर उल्टा काम करेंगे। फोलेट एंटागोनिस्ट मीथोट्रेक्सेट, प्यूरीन द मरकैप्टोप्यूरीन तो पिरीमिडीन द फ्लोरोयूरेसिल। ये याद करने हैं फॉर ऑब्जेक्टिव्स। प्लांट वाले विनक्रिस्ट इन दोनों डिफरेंस आता है। ठीक है, तो दोनों याद हो जानी चाहिए। प्लांट ड्राइव विन का विनक्रिस्टिन तो विनब्लास्टिन, पैक्लीटैक्सिल ते डोसीटैक्सिल। ठीक है, एंटीबायोटिक्स डॉक्सारोबिसिन एक्टिनोमाइसिन, हॉर्मोन प्रेडनिलिसोन, ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन जो देवे ईस्ट्राडायोल, अगर वो उल्टा करवाना है तो टैमोक्सीफेन। तो टैम आता एंटी एंड्रोजन का टेस्टोस्टेरोन, एंटी द फ्लूटैमिड, जनरच ल्यूप्रोलेड। एक दो भी याद रहेगी तो ठीक है। मिसलिनियस सिस्प्लेटिन नहीं भूलना, कार्बोप्लेटिन ते एस्पारजिनेस एंजाइम। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज MAB मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, रितुक्सी ते सेटुक्सी। ठीक है, ਹੁਣ अल्कलाइटिंग एजेंट ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕਾइल ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ मतलब 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਣਗੇ ਅਲਕਾइल ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਨਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਆਨਿਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ O6 ਜਾਂ N7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਲਕਾਈਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਹੁਣ अपना चीज़ की है भी देखो, एक होंगी है बाईफंक्शनल एल्काइलेशन, एक होंगी है मोनोफंक्शनल। जिवें अपने बेस पेयर ने मान लो A आ B है जी, ये दोनों के आके इत्थे एल्काइल ग्रुप लगेगा मान लो। ठीक है, तो ये 2 DNA पेयर्स को इकट्ठा खराब करता है, तो ये बाईफंक्शनल है। जे ये इदां इदां इत्थे आके बाइंड कर गया तो जिहड़ा नाल दा सैकेंड पेयर से अलग हो गया अपने आप, दैट इज़ मोनोफंक्शनल। अटैच तो एक नाल ही हो रहा है। ठीक है, तो आ लिखा हुआ है बाईफंक्शनल एंड मोनोफंक्शनल। फिर ड्रग का करना पहला मेल्फिलन करना है। मेल्फिलन आप मल्टीपल माइलोमा यूज़ करते हैं एंड अलॉन्ग विद प्रेडनिसोलोन दिंदे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, दूजा याद रखना है साइक्लोफॉस्फामाइड। ये की याद करना है मैं दस दूँ। एक याद रखना है कि कोई फॉस्फारमाइड मस्टर्ड होंगे, यदा एक अगे मैटाबोलाइट की है यदा फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड। हूँ ये करता है, ये अगे एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है जो कि गुआनिन के N7 पोजीशन पर बाइंड कर जाता है। तो अगे DNA हूँ अगे तो बेस पेयरिंग होनी नहीं, DNA एडक्ट्स बनन लग जाते हैं। तो एबनॉर्मल अगे पेयरिंग होगी, एबनॉर्मल पेयरिंग हुई DNA की, साइटोसिन नाल गुआनिन जुड़ नहीं पाया, तो अगे सैल डिवीजन होगी नहीं, तो सैल डिफेक्ट डेथ हो जाएगी। सर तो दैट इज़ एंटी कैंसर इफेक्ट। एक फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड। ठीक है, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग याद रखनी है। दूजा ਇਹਦਾ साइड इफेक्ट पक्का याद रखना है। एक है माइलोसप्रेशन, दूजा है स्टेराइल हैमरेजिक स्टाइटिस। तो हैमरेजिक सिस्ट अपन यूरिन च देखने नूं मिलणगियां। ठीक है, ਇਹਦਾ एंटीडोट है मैसना। ठीक है, मैसना इज मरकैप्टोइथेन सल्फोनेट, मरकैप्टोइथेन सल्फोनेट। ये सारे मेटाबोलाइट्स ने यूरिन ब्लैडर चों बाहर कढ़ दिंदा है। तो वैसिकुलर टॉक्सिटी मतलब यूरिनरी ब्लैडर च है ना सिस्टाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर की टॉक्सिसिटी नूं आपां वैसिकुलर टॉक्सिसिटी कहते हैं। ठीक है, बस एक मेल्फिलन होगी, मेल्फिलन। दूजा पेयर किया साइक्लोफॉस्फोआमाइड। बस दो ही करने हैं। ठीक है, तो तीजा
ਤਾਂ ਇਹ N7 'ਤੇ ਬਾइंड कर रहा ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ O6 ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਮਸਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? CNS ਤੇ ਨਿਓਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ O6 ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾइंड करता है बस। अगर ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो स्ट्रेप्टोजूसिन फॉर इंसुलिनोमा, स्ट्रेप्टोजूसिन फॉर इंसुलिनोमा। सेकेंड ड्रग आप याद किए थे अल्कालाइटिंग एजेंट या फिर मिसलेनियस च आप पढ़िया बेसिकली है ना। एक आप क्लासिफिकेशन पढ़िया मिसलेनियस के बट दे आर ऑल्सो अल्कलाइटिंग एजेंट्स सिस्प्लैटिन ते कार्बोप्लैटिन। ये पहला कीमोथैरेपेटिक एजेंट जोड़ा होया सीगा सिस्प्लेटिन सीगा ते जोड़ा कार्बोप्लैटिन है ये है थोड़ा बैटर वर्जन है। नेफ्रोटॉक्सिक भी घट है, इमेटोजेनिक भी घट है, हाफ लाइफ भी ठीक है, प्रोटीन बाउंडिंग भी घट होंगी है। ठीक है, होंगे कि प्लेटिनम ना एक्यूमुलेट हो जाता साडी किडनी जाके तो रीनल टॉक्सिसिटी करता है। ठीक है, इन्हें आप यूज़ नहीं करते इसलिए मिसलेनियस पाता है। सॉलिड ट्यूमर्स के आप देने बस वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। एंटी मेटाबोलाइट्स तो किहड़े सी फुलेट का एंटागनिस्ट, प्यूरीन का एंटागनिस्ट ते पिरीमिडीन का एंटागनिस्ट। फुलेट का एंटागनिस्ट हैगा वा अपना किहड़ा मीथोट्रैक्सेट, प्यूरीन का मरकैप्टोप्यूरिन ते पिरीमिडीन का किहड़ा सीगा फ्लोरोयूरेसिल। ठीक है, ये करते एंटीबायोटिक्स की करते हैं एस फेज़ वास्ते स्पैशल ने तो ये इंपेयर कर देंगे ने DNA सिंथेसिस नू। ठीक है, हुण द थिंग इज़ ए भी ड्रग है एस्थेब्रोन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स ने। तो एक मरकैप्टोप्यूरिन जी है, मरकैप्टोप्यूरिन जी लीवर दे विच एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, आ रहा मरकैप्टोप्यूरिन पहले हो सकता है एक आया एज़ोथियोप्रोन है जोड़ा ये भी एक्टिव है, एक मरकैप्टोप्यूरिन है। आप इतने शुरू करेंगे। मरकैप्टोप्यूरिन की करती है सिंपली याद रखो DNA RNA दे विच जाके उहदे न्यूक्लियोटाइड दे विच इनकॉर्पोरेट हो जाती है। इनकॉर्पोरेट होने तो बाद प्यूरीन सिंथेसिस नू इनहिबिट करती है। की याद रखेंगे कि मरकैप्टोप्यूरिन न्यूक्लियोटाइड दे विच चली जाती है, उत्थे जाके RNA ते DNA सिंथेसिस नू रोक दिंदी है ते प्रोटीन सिंथेसिस भी साडी रुक जाती है। प्यूरीन सिंथेसिस डन। बस इन्ना याद रखेंगे। एस्पेस स्पैसिफिक है तो प्यूरीन का आप हो गया आह याद कर लाँगे। पर फ्लोरोयूरेसिल वाला फ्लोरोयूरेसिल अगे UMP तो UDR कन्वर्ट होती है, UDMP है भी। ठीक है, UDP मोनो तो डाईफॉस्फेट, डाई तो ट्राईफॉस्फेट। ट्राईफॉस्फेट हमेशा डैमेज करते हैं। एच एक डाई मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एच फिर डाई, पहले मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, फिर ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, सेम ही है। एक चीज़ लिख दो, यूनी फिर मोनो फिर ट्राईफॉस्फेट एंड ट्राईफॉस्फेट करेगा DNA डैमेज। ये UDR की सीगा डीऑक्सी राइबोज शुगर सीगी ना वो वाला है DNA RNA ये DNA डैमेज करता है, DNA डैमेज करता है। ठीक है, बस इन्ना याद रखना है। तो की करती है फॉस्फोराइलेट करती है DUMP नू DTMP दे विच विद द हेल्प ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम ते इनहिबिट करती है DNA RNA सिंथेसिस। थायमिडीन डायलेट सिंथेज एंजाइम। ये साइड इफेक्ट्स की ने न्यूरोटॉक्सिसिटी, स्टोमेटाइटिस ते ओरल मूँह अल्सर। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट हो रहा है पिरीमिडीन का साइटोसिन एरेबिनोसाइड। वो हरपीज़ वायरस वास्ते आप बेसिकली यूज़ करते हैं। एंटीवायरल है हरपीज़ ली तो एंटी नेक नियोप्लास्टिक का काम भी करता है साइटरेबिन। ठीक है, तो RNA नू ही ये भी करता है। फिर आता है फोलेट एंटागनिस्ट। एक एग्जाम्पल की है मिथोट्रैक्सेट। तो इसका ट्रीटमेंट की है ल्यूकोवोरिन। याद करना है मिथोट्रैक्सेट तो वो की है ल्यूकोवोरिन एंटीडोट है। ठीक है, हम आप मेन गल कि याद रखेंगे भी ये फोलेट वाले मतलब सल्फोनामाइड वाले। ठीक है, फोलेट की बनाता है ना सल्फो फोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनू इनहिबिट करेगा तो वो की होगा डाईहाइड्रोफ्लोरेट टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट विच कन्वर्ट नहीं होएगा। इस सल्फोनामाइड मैकेनिज्म पढ़िया सी ना तो वो की होएगा फोलेट सिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फोलेट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर DNA RNA सिंथेसिस तो वो इनहिबिट होगी बिकॉज एंजाइम नहीं सीगा। ठीक है, फिर आते अपने को 4th क्लास
प्लांट प्रोडक्ट डिराइव्ड वाले, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल्स इनहिबिटर, एक आ गया विंका अल्कलॉइड्स ते टैक्सिन्स। विंका च याद रखना है ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल असैंबली, टैक्सेंस प्रिवेंट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की डिसअसैंबली, ये रट्टा मारना है। असैंबली नूं कौन रोकता है? विंका। टैक्सेन नाल साडा बैलेंस हिल जाता तो डिसअसैंबली हो जाती है। डिफरेंस पहले यही हो गया, इनहिबिटर ऑफ असैंबली, इनिशिएशन ऑफ डिसअसैंबली। ड्रग्स का नाम लिखांगे विनक्रिस्टन, विनब्लास्टन, पैक्लीटैक्सेल ते डोक्लाटैक्सेल। ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਵਿੰਗਾ ਰੋਜ਼ੀਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਟੈਕਸਸ ਬ੍ਰੈਵੀਫੋਲੀਆ, ਟੈਕਸਸ ਬ੍ਰੈਵੀਫੋਲੀਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ TVT 'ਚ। TVT ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0.025 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਕੋਮਾ 'ਚ, ਓਵੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਾਰਕੋਮਾ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਲੋਸਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਇਜ਼ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਸੁਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ याद रखना है। तो ये ना माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिशन असैंबली नहीं हो रही है, डिफेक्टिव फॉर्मेशन, ये आप कह दें डिसअसैंबली नहीं हो रही, मतलब ओवर स्टेबलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो हम विनक्रिस्टन तो विनब्लास्टन क्या रखना है, ये हर 7 ਤੋਂ 14 दिन बाद देनी होंगी है IV फॉर TVT। तो अगर तुम माइलोसप्रैशन के डिक्रीजिंग देखिए तो विनब्लास्टन है सब तो वधिया, फिर विनक्रिस्टन तो फिर वेनोरेल्यूविन। विनब्लास्टन की करती है, मतलब दोनों का ही बेसिकली मैकेनिज्म की है, प्यूरीन सिंथेसिस में इनहिबिट करदियां ने ते सिट्रिक एसिड का साइकिल ट्यूमर। तो देखो ट्यूमर सैल दे विच अगर प्यूरीन नहीं बनूगा मतलब वह अगे प्रोटीन्स नहीं बननगे, तो अगे ट्यूमर सैल ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। नैक्सट आ गया फिफ्थ आ गया एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स ये आप 2 याद कीतियां सी, एक्टिनोमाइसिन D ते B ते डोक्सारोबिसिन। बस डोक्सारोबिस एक्टिनोमाइसिन ग्रुप आती है, डेक्टिनोमाइसिन जो पहली एंटीबायोटिक है जी एंटी कैंसर थैरेपी शो करती है। ये करती कि गुआनिन ते साइटोसिन वही सेम है, वो इंटरकैलेट कर देंगी है, उन्होंने स्टेबल बना देती है, एक स्टेबल कॉम्पलैक्स बन जाता है, ठीक है। स्टेबल कॉम्पलैक्स तो डोक्सारोबिसिन का काम की है, सैल मैंबरेन नाल बाइंड करके वही इंटरकलेट करती है सेम, तो स्टेबल कॉम्पलैक्स बनाती है। हुण एक कॉम्पलैक्स बनाने तो बाद की करदियां ने फ्री रेडिकल नाल एक कॉम्पलैक्सिस नूं खत्म कर दिंदियां ने, ठीक है। इन नॉन सैल स्पैसीफिक च आपां लिखिया सीगा, ठीक है। एंटीमेटाबोलाइट्स ते विनका इच एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक इच फेस नॉन स्पैसीफिक अल्काइलेटिक एजेंट सब तो पहले तो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स इच आंदियां ने, ठीक है। उन्हें इन्हें सेम इनहिबिट करना है DNA RNA सिंथेसिस, सारे सेम लिखना है। तो कार्डियोटॉक्सिसिटी होंगी है, ठीक है। एक साइड इफेक्ट्स के कार्डियोटॉक्सिसिटी तो जोड़े ट्यूमर SOD यानी कि जिन्होंने SOD एंजाइम नहीं होंदा या कैटलेज एंजाइम नहीं होंदा, ठीक है। ट्यूमर SOD नहीं होंदा तो कार्डियक सैल SOD तो कैटालेज नहीं होंदा, ठीक है। मतलब कार्डियोटॉक्सिसिटी किवें होंदी है इस एंजाइम की कमी करके। फिर एक एग्जाम्पल आप एस्पार्जिन याद की थी, ब्लड ल्यूकीमिया ब्लड कैंसरस के आप यूज़ कर लें। तो एस्पार्जिन की बनता है, ये एस्पार्टेट कन्वर्ट होंदा है कि बॉडी में एस्पार्जिन चाहिए फॉर नॉर्मल सैल्स, ठीक है। हुण एस्पार्टेट तो बनाता ब्लड में, कैंसर सैल तो बेचारे नॉर्मल सैल तो मतलब क्यों सुनो नॉर्मल सैल बनाना चाहिए अपन, ठीक है। तो कैंसर सैल कदों बनेगा जो एस्पार्जिन नहीं होगी, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी तो सैल मर जाएगा, राइट। तो कैंसर सैल एस्पैराजिन बना नहीं सकता, नॉर्मल सैल एस्पैराजिन बना सकता है पर कैंसर सैल एस्पैराजिन नहीं बना सकता। तो उन्होंने ब्लड के उत्ते डिपेंड होना पैंदा है कि ब्लड च आऊगा, तो ब्लड च आपां एस्पार्जिनस दे के उन्होंने खत्म कराई जाने, तो कैंसर का सैल स्टार्व होकर मर जाएगा। तो ये G1 फेज काम करता है, एस्पार्जिनस काम करता है G1 फेज। फिर ये एंजाइम इनहिबिटर्स आ गए, हाँ ये चो पैन किया एक ही किया एपिडोफाइलोटॉक्सिन, ठीक है। की होंगे एंजाइम इनहिबिटर के टोपोआइसोमरेज एंजाइम रोकने, कॉइलिंग कौन रोकता है? टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज 1 तो टोपोआइसोमरेज 2, तो टोपो नो टोको टोपोटिकन, तो एच आ गया एपिडोफाइलो वाले क्लास का एटोपसाइड, इटोपोसाइड, इन पना करो कहते साइड मारो दोनों, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक होंगे, डबल स्ट्रैंडेड मेन नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रेडनिसोलोन देवांगे, ठीक है। तो प्रेडनिसोलोन सैल भी नॉन स्पेसिफिक है, साइलम फॉइड कैंसर्स यूज़ करते हैं।
ਦੈਨ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਐਂਟੀ ਟਿਊਮਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰਮੋਨਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਡਰੋਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਐਂਡਰੋਜਨ ਕਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇਖੋ, ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਰਿਸੈਪਟਰ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਤਾਂ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਂਟੀ ਐਂਡਰੋਜਨ ਫਲੂਟਾਮਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਐਂਡਰੋਜਨ ਰਿਸੈਪਟਰ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਅੱਗੇ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਰੀਤੂ ਅਤੇ ਸੀਤੁਕਸੀ। ਰੀਤੁਕਸੀ ਅਤੇ ਸੀਤੁਕਸੀ ਦੋਨੋਂ MAB ਨੇ, ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ HER2 ਰਿਸੈਪਟਰਸ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। HER2 ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਅਰਿੰਗ, ਬਲੌਕ ਦ ਪੇਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਰਿਸੈਪਟਰ। ਜਦੋਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਐਪੀਡਰਮਲ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਟਾਇਰੋਸਿਨ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਰਿਸੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਜਾ ਕੇ HER2 ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਗਰੋ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ADCC ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰਸ 'ਚ HER2 ਨਾਲ ਓਵਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕੈਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਲਕਲਾਈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਯਾਦ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਬੂਸਲਫਨ, ਕਰ ਲਓ ਮਸਤੀ CNS ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਫੋਸਫਾਮਾਈਡ ਅਤੇ ਮੈਲਫਲਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀਪਲੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਫੋਲੇਟ ਐਂਟੈਗਨਿਸਟ ਮੈਥੋਟ੍ਰੈਕਸੇਟ, ਪਿਊਰਿਨ 'ਚ ਮਰਕੈਪਟੋਪਿਊਰਿਨ ਅਤੇ ਪੈਰੀਮੀਡੀਨ 'ਚ ਫਲੋਰੋਯੂਰੈਸਿਲ। ਇਹਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਸਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਲਾਂਟ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਵਿੰਕਾ, ਟੈਕਸੀਨਸ ਅਤੇ ਐਪੀਪੋਡੋ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟੋਪੋਆਈਸੋਮਰੇਜ਼ 2 ਦਾ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ 'ਚ ਐਕਟੀਨੋਮਾਈਸਿਨ D ਅਤੇ ਡੋਕਸਾਰੀਬੋਸਿਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰਮੋਨਸ ਆ ਗਏ, ਸਿਸਪਲੇਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਪਲੇਟਿਨ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਥੈਰੇਪੇਟਿਕ ਡਰੱਗ ਸੀਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਲਿਡ ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ HER2 ਰਿਸੈਪਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਲਕਲਾਈਡਿੰਗ ਏਜੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਬਾਈਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਲਕਲਾਈਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਡਰੱਗ ਆਪਾਂ ਮੈਲਫਲਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਕਾਰਟੀਕੋਇਡ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੈਡਨੀਸਿਲੋਨ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਈਲੋਮਾ। ਸਾਈਕਲੋਫੋਸਫਾਮਾਈਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫੋਸਫਾਮਾਈਡ ਮਸਟਰਡ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ N7 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DNA ਐਬਡਕਟ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਟੌਕਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੈਮਰੇਜਿਕ ਸਿਸਟਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਲੋ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੂਰੀਏਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜ਼ੋਯੂਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਓ ਮਸਤੀ CNS ਦੇ ਨਿਊਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ O6 'ਤੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਜ਼ੂਸਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਫॉर ਇਨਸੂਲਿਨੋਮਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਕਰਕੇ। ਸਿਸਪਲੇਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਪਲੇਟਿਨ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫॉर ਸੋਲਿਡ ਟਿਊਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਲੈਟੀਨਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੀਨਲ ਟੌਕਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਊਰਿਨ ਐਂਟੈਗੋਨਿਸਟ ਮਰਕੈਪਟੋਪਿਊਰਿਨ ਅਤੇ ਐਸਟਾਪਿਊਰਿਨ। ਮਰਕੈਪਟੋਪਿਊਰਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ, ਮਰਕੈਪਟੋਪਿਊਰਿਨ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਕੈਪਟੋਪਿਊਰਿਨ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਰਕੈਪਟੋਪਿਊਰਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, DNA RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਿਊਰਿਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਰੀਮੀਡੀਨ ਐਂਟੈਗੋਨਿਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਫਲੋਰੋਯੂਰੈਸਿਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਲੋਰੋਯੂਰੈਸਿਲ ਹੈ ਉਹ DNA ਅਤੇ RNA ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਰੁਕੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ UMP ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ UDR ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, UDP ਇੱਧਰੋਂ UDM, ਪਹਿਲੇ UDMP ਅਤੇ DMP ਦੋਨਾਂ ਦਾ UMP, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਫੋਸਫੇਟ, ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਟਰਾਈਫੋਸਫੇਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਨੇ UDP UMP ਇਹ ਸਾਰੇ RNA ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। UDDP UDMP UDTP ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ DNA ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਥਾਇਮੀਡਿਲੇਟ ਸਿੰਥੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ U ਨੂੰ T ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਇਮੀਡਿਲੇਟ ਸਿੰਥੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਈਟਾਰੇਬਿਨ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਂਟੀ ਨਿਊਪਲਾਸਟਿਕ। ਫਿਰ ਫੋਲੇਟ ਐਂਟੈਗੋਨਿਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮਿਥੋਟ੍ਰੈਕਸੇਟ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਊਕੋਵੋਰਿਨ ਜੋ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਦਾ DNA RNA ਅਤੇ ਥਾਇਮੀਡਿਲੇਟ ਸਿੰਥੇਜ਼ ਨੂੰ।
ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਸਪਿੰਡਲ ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਵਿੰਕ ਅਲਕਲੋਇਡਸ ਤੇ ਟੈਕਸਿਨਸ। ਵਿੰਕ ਅਲਕਲੋਇਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਟੈਕਸਿਨ ਡਿਸਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਕੀਤਾ ਵਿੰਕਾਰੂਜ਼ੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਬ੍ਰੇਵੀਫੋਲੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ TVT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰੀਅਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਜਾਂ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਲੋਸਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ। ਤੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਟਿਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਵਰ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵਿਨਕ੍ਰਿਸਟਿਨ 7 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर TVT। ਤੇ ਵਿਨਬਲਾਸਟਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਹਿਬਿਟ ਦਾ ਪਿਊਰਿਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਈਕਲ। ਤਾਂ ਮਾਈਲੋਸਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਕੋਪੀਨੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਟੀ ਟਿਊਮਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੋਕਸੋਰੀਓਬੇਸਿਨ ਤੇ ਐਕਟੀਨੋਮਾਈਸਿਨ ਕੀਤੀ। ਐਕਟੀਨੋਮਾਈਸਿਨ 'ਚ ਡਰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੈਕਟੀਨੋਮਾਈਸਿਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ DNA ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਲੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਆਨਿਨ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਦੇ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DNA ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਡੋਕਸੋਰੀਓਬੇਸਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਥਵੇ ਹੈ। ਡੋਕਸੋਰੀਓਬੇਸਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਨਿਊਪਲਾਸਟਿਕ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਟਿਊਮਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ। ਨॉन ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇ, DNA ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਸਪਾਰਜਨੇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਸੈਲਸ ਐਸਪਾਰਜਨ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਕੋਲ ਐਸਪੈਰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਸਪੈਰਾਜਨੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਸਪੈਰਜਨ ਬਣੂਗਾ ਨੋਰਮਲ ਸੈਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਸਪੈਰਾਜਨੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਟੋਪੋਮਰੇਜ਼ 1 ਤੇ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਪੋਮਰੇਜ਼ 2 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਪੀਪੋਡੋ ਫੈਲੋਟੌਕਸਿਨ, ਤੇ ਇਹ ਟੋਪੋਮਾਈਜ਼ਰੇਜ਼ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਪੋਟੋਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਟੋਪਸਾਈਡ, ਜੋ ਕਿ DNA 'ਚ ਡਬਲ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ। ਫਿਰ ਗਲੂਕੋਕੋਰਟਿਕੋਇਡਸ ਪ੍ਰੈਡਨੀਸੋਲੋਨ। ਗਲੂਕੋਕੋਰਟਿਕੋਇਡਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿੰਫੋਸਿਟਿਕ ਡੈਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਿੰਫੋਇਡ ਕੈਂਸਰਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਫਰੋਨ ਐਂਟੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰਮੋਨਸ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਈਸਟਰਾਡਾਇਓਲ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ 'ਚ ਐਂਡਰੋਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਮਤਲਬ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟੈਮੋਕਸੀਫੈਨ, ਤੇ ਐਂਟੀ ਐਂਡਰੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਲੂਟੈਮਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜੈਨਿਕ ਰਿਸੈਪਟਰ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਸੇਮ ਐਂਟੀ ਐਂਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਤੇ ਸਿਤੁਕਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ HER2 ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਲਿੰਗ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਪੋਟੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਛ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ HER2 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।